जब आप शब्द क्रिसमस सुनते हैं, आपके दिमाग में एक पिक्चर आता है कि सांता क्लॉज आ रहा है। जब आप क्रिसमस शब्द सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्रिसमस ट्री आपको दिखता है। जब आप क्रिसमस शब्द सुनते हैं तो नए कपड़े, लाइट डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें दिखती हैं और लोग सोचते हैं कि क्रिसमस है। अगर आप अपने घर को सजा पाते हैं, अच्छी बात है। अगर आपके पास नए कपड़े हैं तो भी अच्छी बात है। अगर आप अपने घर में क्रिसमस ट्री खरीद कर लाए हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके घर में आपने तारा लटका के रखा है तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर मैं और आप सिर्फ इतने तक सीमित हो जाएं और उससे ज़्यादा आगे ना बढ़ें तो हमारा क्रिसमस कोई काम का नहीं। आज जो दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, क्रिसमस का दिन, क्रिसमस सेलिब्रेशन का दिन, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा संदेश लेकर आऊंगा। और आज का जो संदेश है, जो शीर्षक है, क्रिसमस का संदेश क्या है। दूसरे शब्दों में, क्यों क्रिसमस दूसरे त्योहारों से अलग है। क्रिसमस इज ऑल अबाउट क्राइस्ट। द रीजन फॉर दिस सीजन इज क्राइस्ट। और आप कई सारे काम करते हैं, घर की पोताई करते हैं, चर्चों को सजाते हैं, महंगे महंगे सामान खरीदते हैं, पर उन सब से बढ़कर जो बड़ी बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये क्रिसमस यीशु मसीह के बिना अधूरा है। प्रभु यीशु के बिना क्रिसमस अधूरा है। अगर आपको दो शब्दों में क्रिसमस क्या है बताना है, मात्र दो शब्दों में अगर आपको बताना है कि क्रिसमस क्या है, यानी लोग क्रिसमस क्यों मनाते हैं, दो शब्दों में, यीशु आया। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो गॉड विजिटेड, यीशु आया। क्यों क्रिसमस दूसरे त्योहारों से अलग है। दूसरे शब्दों में, क्रिसमस का मैसेज, क्रिसमस का संदेश क्या है, उसको जानने के लिए अगर आप इन दो शब्दों के साथ और तीन वाक्यों को समझ पाएंगे तो मैं सोचता हूं कि बहुत सारी बातें आप समझ पाएंगे क्रिसमस क्या है। Christmas is all about Christ coming. C for Christmas, C for Christ, C for coming. Triple C. Christmas is all about Christ coming. यीशु आया, यीशु आया, इसका मतलब क्या है। तीन वाक्य, तीन सेंटेंस के द्वारा मैं आज आपको समझाऊंगा। सबसे पहला जो वाक्य है तो वह यह है कि यीशु मनुष्य बनकर आया। जब और आप कहते हैं कि यीशु आया, उसे एक और लाइन में जोड़कर मैं आपको कह रहा हूं, यीशु मनुष्य बनकर आया। यीशु मनुष्य बनकर आया, परमेश्वर होकर यीशु मनुष्य बन गया। अगर आप फिलिप्पो के पत्र उसका दूसरा अध्याय उसके 6वें पद में देखेंगे कि वो परमेश्वर होकर भी यीशु इंसान बन गया। यीशु मसीह एनिमल नहीं बना, या यीशु मसीह पशु नहीं बना, या यीशु मसीह कोई जानवर का अवतार नहीं लिया, कोई पशु का अवतार नहीं लिया। इंसान इंसान को समझ सकता है। परमेश्वर इंसान इसलिए बना कि वो इंसान को समझ सके। मैं किसी एनिमल के पास, किसी जानवर के पास जाकर बातचीत करूंगा, अपने दिल की बातें मैं उससे कहूंगा और उसे करूंगा कि आज मैं बहुत परेशान हो, तो पशु नहीं समझ सकता। इंसान इंसान के दुख को समझ सकता है। मेरे और आपके जैसा यीशु मसीह मनुष्य बना, यीशु मनुष्य बनकर आया। क्रिसमस का संदेश खास यह रहता है कि यीशु मसीह इंसान बना और एक ही बार वो इंसान बना। एक ही बार यीशु मसीह मनुष्य बना और उसे अलग अलग नाम से या अलग अलग समय में कोई और दूसरा यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आया। आजकल बहुत सारी गलत शिक्षाएं भी फैल रही है। कई जगहों में आप देखेंगे आज की दुनिया में कई सारे कल्ट टीचिंग फैलती जा रही है कि जैसे कई धर्मों में कि भगवान कई सारे अवतार लेकर आ रहा है। आजकल कई सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि यीशु मसीह भी एक लेडी बनकर, एक महिला बनकर धरती पर आ गया है। आप जानते हैं कि चीन में यह कल्ट चालू हुआ है। आजकल हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह सिर्फ एक ही बार आया है और वह इंसान बनकर आया है। मेरे और आपके जैसे इंसान बनकर प्रभु यीशु इस संसार में आया और उसका जन्म नेचुरल तरीके से हुआ। नेचुरल तरीके का मतलब आप समझते हैं, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो मां के गर्भ से जन्म लेता है।
यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया नेचुरल तरीके से, पर यीशु मसीह के साथ जो अलौकिक जो घटना घटी, जो सुपर नेचुरल घटना घटी, जो किसी व्यक्ति के साथ नहीं घटी, वो ये है कि यीशु का जन्म कुंवारी के पेट से हुआ। यानी कुंवारी का मतलब आप जानते हैं जिसकी शादी नहीं हुई है, और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुंवारी जो थी वो गर्भवती हो गई। दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जो कुंवारी के पेट से इस धरती पर जन्म लिया, क्योंकि पाप रहित जन्म होना उसका बहुत जरूरी था। दुनिया में जो भी महापुरुष आया, जो भी विद्वान आए, जिसे आज जो भी लोग पूछता है, उसकी आराधना करता है, सबका जन्म जो हुआ पाप में जन्म हुआ, पर यीशु मसीह ही दुनिया में एक ऐसा परमेश्वर था जिसका जन्म निष्पाप हुआ। इसलिए क्रिसमस दुनिया के सारे त्योहारों से अलग है। यीशु मसीह मां के गर्भ से पवित्र आत्मा के सामर्थ से इस धरती पर आया। यीशु आया, यीशु मनुष्य बनकर आया। तो दूसरा जो वाक्य है जो आज मैं आपको समझा रहा हूं, जो क्रिसमस का संदेश है, यीशु इसी धरती पर आया। एक और बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसी प्लानेट पे, जिस प्लानेट पे, जिस ग्रह पे मैं और आप रहते हैं, उस ग्रह पे यीशु मसीह आया, जहां पे इंसान रहता है, जहां पे मैं और आप रहते हैं। आप जानते हैं, जब आप बाइबल को खोलते हैं, परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, बाइबल की पहली पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद आपको मिलता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी जब आप बाइबल को खोलते हैं तो सबसे पहले ये दुनिया कैसे बनी उसका जिक्र किया गया है। मुझे और आपको अपना भविष्य जानने के लिए सबसे पहले दुनिया के बारे में जानना पड़ेगा कि दुनिया आखिर आया कैसे। जब दुनिया आएगा तो वहां इंसान आएगा। बाइबल जैसे आप खोलते हैं, आपको सिर्फ पहले लाइन में ही मिलता है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश यानी स्वर्ग और पृथ्वी को रचा। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा, वो परमेश्वर स्वर्ग से इसी जमीन पे, इस पृथ्वी पर उसने एंट्री ली। इंसान बनकर उसने धरती पर जन्म लिया। बाइबल में लिखा, अगर आप जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 14वां पद में लिखा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हमारे बीच में उसने डेरा किया, वचन देहधारी हुआ, यानी यीशु मनुष्य बना, इस देह को उसने धारण किया और हमारे बीच में रहने लगा, हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में ही dwelt among us, हमारे बीच में उसने डेरा किया। हमें गीत को गाते हैं, सबसे ऊंचे स्वर्ग में मेरा यीशु रहता है। सबसे ऊंचे स्वर्ग में मेरा यीशु रहता है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर स्वर्ग से नीचे जमीन पे, इसी धरती पर, जिस धरती पर मैं और आप रहते हैं, इज अ हिस्टोरिक पर्सन, ऐतिहासिक व्यक्ति है, कोई काल्पनिक कथाओं पे, कहानियों पे आधारित नहीं। यीशु मसीह इसी धरती पे आया जिस धरती पर मैं और आप रहते हैं। तीसरा वाक्य जिसे जानना बहुत जरूरी है, यीशु दुनिया को बचाने आया। सबसे पहले मैंने आपसे कहा, यीशु मनुष्य बनकर आया, इसी धरती पर आया, दुनिया को बचाने के लिए आया। यीशु दुनिया को बचाने के लिए इस संसार में आया। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार में उसका 1 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 68 पद में, यहां पे जकरिया जो था, जकरिया परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, और 68 पद में कहता है कि प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पे दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। और उसने जाना कि मरियम कुंवारी के पेट से यीशु मसीह संसार में आने वाला है, इसलिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है कि प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पे दृष्टि की और उनका छुटकारा किया। लोगों पे दृष्टि की। यीशु मसीह मिलने आया मुझसे और आपसे, यीशु मिलने आया मुझे और आपसे। जब आप बाइबल के इतिहास को पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि इस्राएली प्रजा मिस्र देश में गुलाम थी और परमेश्वर ने इब्राहिम से, इसहाक से और याकूब से वाचा बांधी थी कि ये कनान देश में तुझे दूंगा। और इस्राएली लोग मिस्र देश में चले गए, वहां गुलामी में रहे। जब यूसुफ जो था, जब उस देश का प्रधानमंत्री बना,
मिस्र में। तब उसने कहा था, अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50वां अध्याय उसका 24वां पद में जो यूसुफ है वह कहता है, उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय उसका 24वां पद में वो अपने भाइयों से कहता है, जब वो मरने वाला था, उस देश का प्रधानमंत्री था, जब वो मरने वाला था मिस्र देश में, वो कहता है, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, यानी परमेश्वर तुमसे मिलने आएगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। 400 साल तक इस्राएली मिस्र देश में गुलाम हुए। और उसके बाद आप देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय से आगे में, उसके 3रे अध्याय में परमेश्वर मूसा से कहता है कि इस्राएली प्रजा को तू आजाद करवा, और 400 साल के बाद इस्राएली प्रजा आजाद हो गई। बाइबल में जब मैं और आप पढ़ते हैं मलाकी की पुस्तक और नए नियम के बीच में 400 साल का डिफरेंस है, और लोग इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा था कि यीशु मसीह संसार में आने वाला है, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। लोग इंतजार कर रहे थे कब परमेश्वर आएगा, कब मसीह आएगा। और 400 साल के बाद नए नियम की पहली पुस्तक में यीशु मसीह इंसान बनकर आया, और इसी शब्द को यहां पे जकरिया इस्तेमाल कर रहा है कि परमेश्वर मिलने आया। 400 साल के पीरियड को डार्क पीरियड कहा जाता पूरे वर्ल्ड के इतिहास में, क्योंकि 400 साल तक परमेश्वर ने कोई भी बात उस दुनिया के लोगों से नहीं की। यीशु दुनिया को बचाने के लिए आया, पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। और आप इस धरती पे जन्म लेते हैं और हर कोई व्यक्ति पाप में जन्म लेता है। मैं और आप एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। तू अच्छा काम कर, मैं उसकी मदद कर रहा हूं, पर हमारे सारे अच्छे काम स्वार्थ से भरे होते हैं। हमारे अच्छे कामों में स्वार्थ रहता है और हमारी सोच गलत रहती है। वही व्यक्ति हमें पाप की गंदगी से बाहर निकाल सकता है जो पाप की गंदगी में नहीं है। यानी जब यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे जमीन पर उतर आया, दुनिया का हर इंसान पाप में मर रहा था। स्वर्ग से परमेश्वर उस तालाब के बाहर रह के उसने हाथ दिया और लोगों से कहा, अपने हाथ मुझे दो, और उसने पाप की गुलामी से लोगों को आजाद कर दिया। दुनिया में हर व्यक्ति उसी तालाब में डूब रहा है, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे वो आम इंसान हो। बाइबल में लिखा है पाप की सजा तो मौत है। यीशु निष्पाप परमेश्वर लोगों के लिए बलिदान हो गया कि वो लोगों को पाप की गुलामी से आजाद कर दे, पाप की गुलामी से आजाद कर दे। क्रिसमस का त्योहार दूसरे त्योहारों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि क्रिसमस का त्योहार इज ऑल अबाउट क्राइस्ट, यीशु के बारे में है। यीशु मनुष्य बनकर आया, यीशु इसी धरती पर आया और यीशु दुनिया को बचाने आया। पर सवाल यह है, क्या आप बचना चाहते हैं? यीशु मसीह हर व्यक्ति को बचाना चाहता है, दुनिया को बचाने के लिए आया। कई सारे लोगों में एक मेंटालिटी रहती है, लोग सोचते हैं कि ये हमारा समाज का ईश्वर है। कई सारे लोगों ने किसी ईश्वर को अपना परिवार का बना दिया। कई सारे लोग अपने घरों में रखते हैं कि मेरा ईश्वर है। कई सारे समाज बोलते हैं हम लोग ये वाले ईश्वर को मानते हैं। कई सारे देश के लोग कहते हैं या ये हमारे देश का देवता है या भगवान, ये सब मानते हैं। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह सारी दुनिया को बचाने के लिए आया। वो कौन से देश में रहता है, वो कौन सी भाषा बोलता है, कौन से कलर का है, किस टाइप का कपड़ा पहनता है, किस प्रकार की संस्कृति में जन्मा है, डजंट मैटर। यीशु मसीह सारी दुनिया को बचाने के लिए आया। ही द गॉड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर दुनिया को बचाने के लिए इस संसार में आया। वो परमेश्वर दुनिया के सारे लोगों से बेहद प्यार करता है। एक जगह पे ऐसे डिस्कशन चल रहे थे सर्वधर्म सम्मेलन में, और हर गुरु कह रहा था अपने अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में। तब जब एक मसीह परमेश्वर के दास को बुलाया गया, तो उसको बोलने से पहले जो वहां पे जो ऑरेटर था, जो प्रोग्राम लीड कर रहा था, उसने पहले से उसे बोल दिया कि आप भी वही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है झूठ नहीं बोलना, तो आप भी बोलेंगे झूठ नहीं बोलना है। यहाँ पर लिखा है चोरी मत करना, आप भी बोलेंगे चोरी नहीं करना है। पर उससे हटकर तो आपके पास कुछ होगा नहीं। तब उसने माइक पकड़ी परमेश्वर के दास ने, और उसने कहा कि मेरे पास जो है वो दुनिया में किसी भी पुस्तक में और किसी भी जगह में नहीं है।
मेरे पास यीशु मसीह है, और यीशु मसीह दुनिया की किसी पुस्तक में नहीं पाया जाता है। वो बाइबल का देने वाला परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर है, और वो यीशु मसीह निष्पाप परमेश्वर है। वो यीशु मसीह ऐतिहासिक परमेश्वर है। वो यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है। वो यीशु मसीह इस संसार को बचाने के लिए आया, एक देश को नहीं, एक समाज को नहीं, एक इंसान को नहीं। वो यीशु मसीह मेरे पाप के लिए बलिदान हो गया। वो यीशु मसीह मरकर जिंदा उठा। वो यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। वो मेरा यीशु मसीह है, जिस यीशु मसीह को मैं प्रार्थना करता हूं। दुनिया के किसी भी धर्म में और किसी भी समाज में इतनी बड़ी शिक्षा नहीं पाई जाती। यही बड़ी खासियत है। क्रिसमस का संदेश एक बड़े आनंद का संदेश है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि इंसान नरक में जाए, पर नरक में वो इंसान जाता जो पापी इंसान है। पाप से आजाद कैसे होगा? निष्पाप परमेश्वर को बलिदान होना पड़ेगा, क्योंकि पाप की सजा मौत है। और एक जुडिशियल काउंसिल के अनुसार कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसे दोषी ठहराया जाता है। यीशु मसीह ने उस पाप को अपने कांधे पे ले लिया और दुनिया को बचाने के लिए वो बलिदान हो गया। ये सबसे बड़ी शिक्षा है जो दुनिया में परमेश्वर ने दिया है। क्रिसमस का संदेश मेरे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि मैं और आप प्रभु यीशु के पास आ गए हैं, और वो परमेश्वर जो मुझसे और आपसे बेहद प्यार करता है। प्रभु आप लोगों को दिल से प्यार करता है, पर सवाल यह है कि क्या आप उस यीशु को अपने दिल में रखना चाहते हैं? हम लोग बहुत बड़े काम करने के बारे में सोचते हैं कई बार कि मैं ये काम करूं, अच्छा काम करूं, धर्म का काम करूं। धर्म का काम करके अगर इंसान स्वर्ग पहुंचने लग जाए तो गरीब इंसान कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि साल्वेशन इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। उद्धार परमेश्वर का गिफ्ट है। गिफ्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं नहीं खरीद सकता। मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं उद्धार को, मुक्ति को खरीद लूं। मैं उतना धनवान नहीं हूं, मैं उतना करोड़पति नहीं हूं कि मैं उस चीज को खरीद लूं। अगर इंसान खरीद के परमेश्वर के पास जाने लग जाए, कर्म करके जाने लग जाए, तो आम इंसान का तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। परमेश्वर ने इंसान को साल्वेशन, उद्धार तोहफे के रूप में दिया है, गिफ्ट के रूप में दिया है। तोहफा है, तोहफा हमें लेना है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मुझे बचाने के लिए आया। मेरे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उसके पास जा सकूं, परमेश्वर बचाने के लिए आया। आइए हम अपने आंखों को प्रभु के सामने बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। यीशु आपको बचाने के लिए आया, दुनिया के हर लोगों को बचाने के लिए आया। ये तोहफा है, ये गिफ्ट है जो परमेश्वर ने दुनिया को दिया है। मैं और आप अपने कर्मों के द्वारा बच नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कर्म लोगों को दिखाने के लिए है, अपने स्वाद के लिए है। प्रभु यीशु ने एक तोहफा बना दिया कि मैं और आप उस पर विश्वास करें कि यीशु मुझे बचाने के लिए इस धरती पर आया। आप बच जाएंगे, आप परमेश्वर की संतान हो जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमसे बेहद प्यार किया कि हम आपके चरणों में आए। प्रभु हमें सहारे की आप सहायता और मदद करें कि प्रभु हम आपको जान सके कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं, आप हमारे दिलों में रहना चाहते हैं, हमें अपने पास रखना चाहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।